बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आने वाली है नाग पंचमी, तो हम उसके बारे में आपको जरूर पूरा ज्ञान देंगे कि जो नाग पंचमी है, पंचमी तिथि को नागों का दिन कहा जाता है। उसका स्वामी नाग होते हैं पंचमी तिथि के। नाग पंचमी के दिन आपको नागों की, सर्पों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन इनकी पूजा करने से आपको काल सर्प दोष, राहु केतु का दोष के जो उपाय हैं वो सफल होते हैं। अष्ट नागों के जो नाम है वो हैं अनंत, वासुकी, महापद, तक्षक, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, कर्कट, शंख, वासुकी और शेषनाग। शेषनाग के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो कैसे हमारे जीवन में आते हैं। शेषनाग विष्णु भगवान के परम सेवक माने गए हैं। इनकी पूजा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिनके घरों में, जैसे कईयों के बच्चों को रात को सपने में सांप दिखाई देते हैं और वो डर जाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा भय लगता है, उनको बार बार सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं, या किसी महिला को दिखाई दे रहे हैं, तो इस नाग पंचमी पर आप ये उपाय कर सकते हैं कि मुझे जो ये डर है सपनों के माध्यम से, क्या तो मुझे ये ऐसे सपने ना आए, या आए तो वो अच्छे आए। आपको नाग पंचमी पर शिवालय जाकर शिव की और नाग की पूजा करनी है और उनसे ये प्रार्थना करनी है। और अगर आपका सामर्थ्य है तो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना है और उसकी पूजा करनी है। अगर आप वो नहीं चढ़ा सकते हैं तो धागे से नाग नागिन का रूप बनाकर आप उनकी पूजा करें और अर्पित करें। अब जिनके जीवन में राहु केतु का बहुत ही बुरा प्रभाव चल रहा है और काल सर्प योग से वो पीड़ित हैं, तो उनको कुछ उपाय लंबे समय तक करने हैं। क्योंकि कहा जाता है जैसे कोई बीमार है तो एक बार दवाई लेने से वो ठीक नहीं होता है, उसे बार बार दवाई ग्रहण करनी पड़ती है। इसलिए जिसका जितना लंबा कष्ट होता है उसको उपाय लगातार करने चाहिए, एक बार करके नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि एक बार में जितना लाभ होता है वो आपके शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि जो नाग हैं वो शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, पर कुछ इस लोगों को मानते हैं कि शिव जी भक्त ही नागों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनके सेवक हैं शेषनाग, वो साथ में अवतार लेते हैं। और अगर आप किसी जैन मंदिर में या बौद्ध मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि उनके मूर्तियों के ऊपर भी एक छत्र सा दिखाई देगा, वो शेषनाग का छत्र माना जाता है। क्योंकि विष्णु जब भी अवतार लेते हैं तो शेषनाग उनके साथ जरूर अवतार लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, अपने छत्र के द्वारा उनको शीतलता देने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो नागों के देव हैं वो शिव जी माने जाते हैं, और जो इनकी देवी है वो है मनसा देवी, वो शिव जी की पुत्री हैं। अगर आप मनसा देवी के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मनसा देवी का जो मंदिर है वो हरिद्वार में है और काफ़ी स्थानों पर इनका मंदिर माना गया है। ये नागों की देवी हैं, इसलिए इनकी पूजा से बहुत ही जल्दी आपको अच्छा फल प्रभाव होगा। तो इसके लिए काल सर्प जिनको है उनको महीने में या साल में जाकर माता के आगे अपना मस्तक झुकाना है और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना है, और वहाँ पर माता को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और पूरी पूजा करके विधि से आप अपने जीवन में इन कष्टों से दूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको उज्जैन का जो मंदिर है उसके बारे में बताते हैं। वहाँ पर नाग मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, सावन में खुलता है। कहा जाता है कि जो तक्षक राजा थे, जो नागों के राजा थे, उन्होंने शिव जी की बहुत ज़्यादा आराधना करी, कई लाखों साल हो गए, तब शिव जी प्रकट हुए और उसको अनंत काल तक अमरता का प्रसाद आशीर्वाद दिया। तो इस मंदिर में तक्षक राजा रहते हैं और कहा जाता है इसमें जो नाग की प्रतिमा है वो अभी तक तपस्या करती रहती है और साल में एक ही बार मंदिर के पट खोलकर लोगों को आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पर मंदिर में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर माता पार्वती और शिव की
आपको मूर्ति मिलेगी और गणेश जी मिलेंगे। 10 मुखी सर्प सैया पर ये सभी विराजमान हैं। कहा जाता है कि तक्षक नाग के कठोर तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अमरता दिया था और तब से यहाँ पर राजा तक्षक विराजमान है और लोगों को अपना फल देते हैं। और एक दिन मंदिर खुलता है और लोग अपनी पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग काल सर्प योग की पूजा करने जाते हैं, या जिनके पूर्वजों द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सांप की हत्या कर दी जाती है किसी कारणवश, उसका भी जो आपको बुरा प्रभाव लगता है उसको दूर करने के लिए लोग जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही आपके काफ़ी दूर के जो बुरे प्रभाव हैं वो दूर हो जाते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और फिर उसका पुनर्निर्माण सिंधिया घराने के महाराजा राणोजी ने करवाया था। ये उज्जैन का नाग मंदिर है और नाग पंचमी पर खुलता है। इसे नागचंद्रेश्वर भी कहते हैं। यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार मंदिर खुलेगा, तो आप यहाँ पर जाकर शव दोष की पूजा करवा सकते हैं, नाग बलि करवा सकते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है उसको दूर करने के लिए पूजा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको उज्जैन जाकर अपनी एक दिन पहले जाकर, क्योंकि ये रात को जो पंचमी होती है, पंचमी के जैसे जो पहला दिन है उसके रात के बाद ठीक 12 बजे ही खुल जाता है और दर्शन शुरू हो जाते हैं, और अगली छठ तक रात के 12 बजे तक इसके दर्शन होते रहते हैं, और उसके बाद इसको बंद किया जाता है और अगले साल ही इसको खोला जाता है। जय श्री राम।